आज हम देखते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग बाय एमबीए का ज्ञान। ये टॉपिक सबसे ज्यादा कॉमर्स के 11th-12th में, बीबीए में, एमबीए में और बीकॉम में आया है, तो इसलिए इस टॉपिक पे ज्यादा फोकस दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहले हम अकाउंट्स के कुछ टाइप्स देखते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब किसी व्यक्तिगत अकाउंट, मतलब कि एक पर्सन का अकाउंट रहता है, जैसे कि राजेश का अकाउंट, सुरेश का अकाउंट, रमेश का अकाउंट, ऐसा। और वो आर्टिफिशियल पर्सन का भी रह सकता है, जैसे कि अगर आप दो पार्टनर हो तो आप अलग अलग अकाउंट नहीं ओपन करते, इसलिए एक ही अकाउंट ओपन करते हैं पार्टनरशिप के फर्म का। और जो भी कॉर्पोरेट बॉडीज रहती है, कंपनीज का रहता है, उनका भी पर्सनल अकाउंट ही रहता है। और इसके ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स है। रियल अकाउंट मतलब कि जो कि किसी असेट से या प्रॉपर्टी से रिलेट करता है, मतलब किसी कंपनी की कोई असेट हो या पर्सनल कोई असेट हो, जैसे कि प्रॉपर्टी, बिल्डिंग हो, ये सब रियल अकाउंट में आता है। और वो टेंजिबल रियल अकाउंट और इंटेंजिबल रियल अकाउंट में क्लासिफाई होता है। टेंजिबल मतलब कि जो फिजिकल एग्जिस्टेंस में हो, जिसे हम टच कर सके, जिसे हम देख सके, वो टेंजिबल रियल अकाउंट में आता है, जैसे कि बिल्डिंग है, कैश है, इन्वेंट्री है, मशीनरी है, ये सब टेंजिबल रियल अकाउंट में आता है। और इंटेंजिबल मतलब कि जो फिजिकली एग्जिस्टेंस में नया हो, उसे हम टच ना कर सके, ऐसे जैसे कि गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब इंटेंजिबल रियल अकाउंट में आता है। नॉमिनल अकाउंट जो है वो इनकम और गेन एंड एक्सपेंसेस और लॉसेस से रिलेट करता है। मतलब कि आप अगर देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो अकाउंट रहता है वो नॉमिनल अकाउंट रहता है। मतलब वो अकाउंट टेम्पोररी रहता है, परमानेंट नेचर का नहीं रहता, क्योंकि अगर आप देखें तो जो भी लॉस हो वो कुछ ही दिन तक रहता है। कभी कभी वो लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है। और कई बार वेजेस की सैलरी वगैरह ये जो रहती है वो कई कुछ टेम्पररी टाइम के लिए रहता है, वो परमानेंट नेचर का नहीं रहता। इसलिए नॉमिनल अकाउंट परमानेंट नहीं रहता। उसके एग्जांपल्स है कि जैसे कि रेंट पे करना हो, या कमीशन रिसीव हो गई हो, सैलरी वेजेस को देना पड़ती है, ये सब इसके एग्जांपल्स है। ये अकाउंटिंग के कुछ गोल्डन रूल्स है। जैसे कि हमने पिछले कुछ स्लाइड में देखा कि अकाउंट के 3 टाइप्स रहते हैं: रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अभी हम उसके ही कुछ गोल्डन रूल्स देखते हैं। अभी रियल अकाउंट में फर्स्ट रूल है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट ये जो है वो असेट और प्रॉपर्टी से रिलेट करता है। इसलिए अगर आप कोई भी असेट लोगे तो उसकी जो वैल्यू है वो आपको पे करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे रियल अकाउंट में आपकी डेबिट साइड पे एंट्री रहेगी कि जो भी असेट है वो आपने लिया तो उसका जो भी पेमेंट है वो आपको देना पड़ता है। और क्रेडिट इसलिए आपका चला जाता है। इसलिए डेबिट कम्स इन रहता है और क्रेडिट गोज आउट रहता है। और सेकंड है पर्सनल अकाउंट। यहाँ पे डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर रहता है। अगर हाँ आपने देखा ही है कि अकाउंट पेबल और अकाउंट रिसीवेबल में हमने देखा है कि अगर आपने किसी को क्रेडिट दिया है तो वो कुछ दिनों के बाद आपको वापस करेगा। मतलब आप क्रेडिटर बनते हो और वो डेबिटर बनता है। और अगर आपने किसी के पास से पैसा लिया हो या कोई गुड्स खरीदी किए हो तो आपको भी उसके बदले में कुछ मनी देना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे आप डेबिटर रहते हो और वो क्रेडिटर रहता है। अगर आप बैलेंस शीट पे देखोगे तो लायबिलिटी के साइड पे आपको सैंड्री क्रेडिटर दिखाई देगा और असेट साइड पे आपको सैंड्री डेबिटर दिखाई देगा। इसलिए जो भी लायबिलिटी के साइड पे रहता है वो उसका मतलब सैंड्री क्रेडिटर, मतलब कि आपने किसी से पैसा लिया है और कुछ दिनों के बाद आपको वो पैसा मनी देना पड़ता है। और सैंड्री डेबिटर मतलब कि आपसे किसी ने पैसा लिया है और वो पैसा आपके पास वापस आएगा, इसलिए वो दोनों साइड पे ऐसे रहते हैं। इसी का मतलब ऐसा रहता है कि डेबिट आपको रिसीव होगा कुछ दिनों के बाद, जो आपने पैसा दिया है वो आप रिसीव करोगे। और क्रेडिटर मतलब कि आपने जहां से पैसा लिया है उसे आप देना पड़ता है, इसलिए क्रेडिट द गिवर रहता है। और नॉमिनल अकाउंट में अगर आप देखें तो नॉमिनल अकाउंट मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट रहता है। उस साइड पे डेबिट साइड पे आपको ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस दिखाई देगा और क्रेडिट साइड पे आपको ऑल इनकम एंड प्रॉफिट दिखाई देगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रियल अकाउंट में जो भी आता है वो यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि असेट कैश है,
लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीन है और फर्नीचर है, ऐसे सब दिए गए हैं। पर्सनल अकाउंट में जैसे कि हमने देखा है किसी पर्सन का अकाउंट रहता है, जैसे कि अमन, राम का, और हैप्पी स्टोर का मतलब कि किसी कंपनी का या बैंक का रहता है। और नॉमिनल अकाउंट जो कि प्रॉफिट और लॉस से रिलेट करता है, जैसे कि सैलरी है, वेजेस है, परचेसेस है, ये सब इसमें रहते हैं। पर्सनल अकाउंट का हम एक एग्जांपल देखते हैं। गुड्स सोल्ड टू सुरेश इन दिस ट्रांजैक्शन, सुरेश is a personal account as being a natural person, his account will be debited in the entry as the receiver। यहाँ पे सुरेश को कुछ गुड्स सोल्ड किए गए हैं, मतलब कि बेचे गए हैं, और वो सुरेश ने यहाँ पे किसी पेमेंट का मेंशन नहीं किया है कि उसने वो पेमेंट दिया नहीं है, इसलिए वो सुरेश फ्यूचर में उसका पेमेंट पे करेगा, और इसलिए यहाँ पे क्रेडिट द गिवर रहता है और डेबिट द रिसीवर रहता है। ये रियल अकाउंट का एक एग्जांपल है। फर्नीचर परचेस्ड बाय एन एंटिटी इन कैश, डेबिट फर्नीचर अकाउंट एंड क्रेडिट कैश अकाउंट। यहाँ पे किसी एंटिटी ने मतलब कि फर्म ने फर्नीचर परचेस किया है कैश दे के, और इसलिए डेबिट साइड पे फर्नीचर अकाउंट रहता है और क्रेडिट साइड पे कैश गोज आउट मतलब कि क्रेडिट गोज आउट रहता है। नॉमिनल अकाउंट का एक एग्जांपल है। सैलरी पेड टू एम्प्लॉइज ऑफ द एंटिटी, सैलरी अकाउंट विल बी डेबिटेड when the expenses are incurred, whereas when the entity receives any interest, discount, etc., these are credited whenever these are received by the entity। यहाँ पे एग्जांपल है कि जैसे कि सैलरी एम्प्लॉइज को देते हैं तो डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस आता है, और अगर उस कंपनी को कोई इंटरेस्ट मिलता है, कोई डिस्काउंट मिलता है, तो फिर क्रेडिट साइड पे वो रिसीव आता है उस एंटिटी को। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज गाइज मुझे सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, और अगर आपको कुछ डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।